जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्र आचार्य देव की यह अनुपम रचना श्रावकों के चरणानुयोग संबंधी श्रावकाचार ग्रंथ। श्रावक का जीवन कैसा होता है, श्रावक का आचरण कैसा होता है, श्रावक की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होती है। देखिए, श्रावक शब्द से कन्फ्यूजन नहीं होना। जिनागम में सच में श्रावक संज्ञा पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए दी है। तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का 45वां सूत्र है। 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में क्या कहा? सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह शपकोपशम कोपशांत। पूरा सूत्र सम्यक दृष्टि श्रावक विविरत। तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती और श्रावक कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती। तो वास्तव में जो श्रावक संज्ञा है हमारे यहाँ जैन परंपरा में, वो पंचम गुणस्थानवर्ती के अर्थ में है। वैसे तो पाक्षिक श्रावक, नैष्टिक श्रावक, साधक, इस तरह से भी भेद मिलते हैं। लेकिन जो पंचम गुणस्थान के योग्य भूमिका वाले होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का निर्मल होता है, उसके जीवन की निर्मलता की यहाँ चर्चा चल रही है। इस संबंध में 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रतों की चर्चा के बाद 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा प्रारंभ की गई थी, जिसमें सामायिक की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी और प्रोषदोपवास की चर्चा चल रही थी। प्रोषद की चर्चा भी हम कर चुके थे, प्रोषद उपवास की चर्चा भी कर चुके थे। प्रोषद उपवास में 3 दिन तक इस श्रावक के जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, वो चर्चा भी कर चुके थे। आरंभ से रहित होता है, परिग्रह से रहित होता है, 5 पाप से छूटा हुआ होता है, विषय कषाय अधिक से विरक्त होता है, एकांत में अपना काल व्यतीत करता है, भोजन आदि प्रवृत्तियों से दूर हो चुका होता है। मैंने कितनी बातें यहाँ कह दी थी, बहुत सारी बातें प्रोषदोपवास के संबंध में हुई। सामायिक में और अधिक दृढ़ हो जाता है। सामायिक व्रत का दृढ़ता से पालन प्रोषदोपवास के बिना नहीं हो सकता। एकांत स्थान में अपना समय व्यतीत कर रहा है, प्रातः और सायंकाल की सामायिक करता है, रात्रि में कम सोता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। कितनी बातें आई थी उसमें, खुल कर के बहुत सारी बातें हुई अपनी। फिर कुछ जब यहाँ लाभ और फल बताने की बात कही, तो यह भी कह दिया कि वो 16 पहर का दृढ़ता से पालन करने वाला जीव अहिंसा महाव्रत जैसा भी हो जाता है, अहिंसा व्रत का भी उसके पालन होता है। आज तो बात उसी अहिंसा व्रत के संदर्भ में विशेष कहना चाहते हैं। ऐसा उपवास करने वाला व्यक्ति, ऐसा प्रोषदोपवास करने वाला व्यक्ति, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, 3 दिन जिसने इतने अच्छे से बिताए हैं, वास्तव में ये 3 दिन नहीं है, ये तो वीक में 3 दिन जैसे हो गए। क्योंकि नौमी निकली, नौमी तक तो उसके व्रत था ही, अब दशमी, 11 और 12 3 दिन निकलेंगे बीच में, 13 से फिर शुरू हो जाएगा, त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी, फिर अमावस्या, पूनम जो भी आएगी तब तक चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 महीने में लगभग 12 दिन उसके लिए आनंदमय बीत गए। ये क्या है प्रोषदोपवास? ये तो उत्कृष्ट की बात कर रहा हूँ। यदि उत्कृष्ट रीति से इसको नहीं भी माना जावे, सिर्फ 1 ही दिन माना जावे, तो भी महीने में 4 दिन तो हो ही जाते हैं।
प्रोष दो उपवास करने वाले के लिए। 4 हो जाएंगे, 5, जो भी जैसा भी होगा। अभी ये कह रहे हैं उपवास में अहिंसा की विशेषतः पुष्टि होती है। उपवास में अकेला उपवास नहीं है, देखने में तो ऐसा लग रहा है उपवास किया उपवास किया। वो उपवास करने वाला व्यक्ति महाव्रती है, वो उपवास करने वाला अहिंसा व्रत का पालन कर रहा है। उस उपवास करने वाले को आप साधारण मत समझिए, ऐसा समझ लिया हमने उपवास कर रहा है, अरे उपवास है क्या है, उपवास तो सभी करते हैं, जैन है, जैन, हिंदू, मुसलमान सब लोग उपवास करते हैं। नहीं भाई, हमने जिस विधि पूर्वक उपवास की बात कही है, इस उपवास में महाव्रत जैसा उसको फल मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं, उसे महाव्रती व्रत जानना चाहिए। अहिंसा महाव्रत का दृढ़ता से उसके पालन हो रहा है। ये जो श्लोक 158 हम यहाँ शुरू करने वाले हैं, इस श्लोक में सिद्ध किया गया है कि उस उपवास करने वाले व्यक्ति के किस तरह से अहिंसा महाव्रत सिद्ध होता है, इस जीव के किस तरह से 5 महाव्रत सिद्ध होते हैं, ये 159 नंबर वाले श्लोक में, अगले श्लोक में बतलाएंगे। दोनों की चर्चा करने की भावना है अभी यहाँ। अहिंसा व्रत किस तरह से, अरे साहब क्या बात हुई, तो उपवास किया है यार, अब अहिंसा का क्या लेना देना उपवास से, भूखा रहा है भैया। जो व्यक्ति सिर्फ भूखे रहने को उपवास समझता है, उसे समझ में नहीं आएगी बात। क्या जिसने सिर्फ ये समझ लिया कि भूखे रहने मात्र का नाम उपवास है, उसे क्या पल्ले पड़ेगी, उसे क्या समझ में आएगी, कुछ भी नहीं समझ में आने वाली है उसके, ये गणित समझ में नहीं आएगी। अभी उपवास जो विधि पूर्वक किया गया, उपवास में जिस दृढ़ता का पालन किया गया, उपवास में जो सामयिक का पालन किया गया, उपवास में जो आरंभ का त्याग हो गया, उपवास में जो 5 स्थावर आदि के हिंसा से विरक्त हो गया, उपवास में जो 5 पाप से विरक्त होने की भावना हुई, उपवास में जो 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति इसने ले ली, ये सब जो बातें हैं, ये उसके जीवन को महान बना देती है। जीवन महान हो जाता है उसका। माने कितनी कितनी स्टेप हो गए, सोचो आप। सामयिक कर रहा है उपवास के अंदर, पूजन कर रहा है उपवास के अंदर, पाप से बच गया है, तो इतना सब कुछ करता हुआ वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो महान है क्या। अभी प्रोषदोपवास की महानता की चर्चा चल रही है। कोई व्यक्ति ये कहे कि उपवास से तो एकासन को महान कहा गया है क्या, अनशन की तुलना में उनोदर को महान कहा गया है, लेकिन अनशन की तुलना में जो उनोदर को महान कहा है, उससे प्रोषदोपवास को महान कहा गया है क्या। क्योंकि इस प्रोषदोपवास में 2 एकासन भी तो शामिल हो गए हैं, ये क्यों भूल गए आप। उपवास से नो डाउट अनशन की तुलना में उनोदर को श्रेष्ठ कहा है। जब हम 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा करेंगे, 12 प्रकार के तप की चर्चा करेंगे, तो हम कहेंगे अनशन से उनोदर, उनोदर से वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग, ध्यान। एक के ऊपर एक इस तरह से लेवल बढ़ते चले गए। 12 प्रकार के तप कहे हैं। इन 12 प्रकार के तपों में अनशन, इससे अनशन का लेवल यदि ये है तो उनोदर का लेवल इतना होगा, तो बढ़ गया ना उनोदर का लेवल। तो फिर उनोदर मतलब एकासन, एकासन करने वाला ज़्यादा महान हो गया ना, तो फिर एकासन किया जाना चाहिए, फिर प्रोषदोपवास नहीं करें। बोलो पंडित जी, एकासन ज़्यादा बड़ी चीज़ है या ये आपका प्रोषद उपवास, कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो हम प्रोषद उपवास ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इस प्रोषद उपवास में दोनों तरफ पिलर के रूप में एकासन खड़े हुए हैं। बोलो, अष्टमी के उपवास में सप्तमी पिलर बनकर के एकासन, नौवीं पिलर बनकर के एकासन के रूप में खड़ी हुई है। कितना पावरफुल हो जाएगा ये, वो पावर यहां दिखा रहे। देखिए आप क्या चर्चा चल रही है यहाँ। श्लोक पढ़ता हूँ 158 नंबर का। उपवास में अहिंसा की विशेषतः पुष्टि होती है। भोगोपभोग हेतु स्थावर हिंसा भवेत् किलामीशाम, भोगोपभोग विरहात् भवति नलेशोऽपि हिंसायाः। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, किल
अमीशाम, निश्चय से इस देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग हेतोः, भोगोपभोग के हेतु से, भोग उपभोग के हेतु से, स्थावर हिंसा, स्थावर अर्थात एकेंद्रीय जीवों की हिंसा भवेत होती है। परंतु देखो, ये परंतु के पहले पहले तक का वाक्य देखो, पेज नंबर 173 है, गुजराती में 123 है, 123 नंबर पेज है। बात क्या कह रहे हैं, स्थावर जीवों की हिंसा का ये त्यागी नहीं है। ये प्रोषदोपवास करने वाला जीव चूंकि पंचम गुणस्थान वाला जीव है, इसलिए पंचम गुणस्थान वर्ती वाला यह जीव ये त्यागी नहीं है अभी एकेंद्रीय जीव की हिंसा का, क्योंकि नहाता धोता है, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, बर्तन साफ होते हैं, भोजन बनता है, झाड़ू पोंछा होता है, सब काम होते हैं घर में, पेस्ट करता है, पानी ढोलता है, टंकियों में भरता है, छान करके पानी भले ही उपयोग में लेता हो, तो भी एकेंद्रीय जीव की हिंसा से विरक्त नहीं है। चलता फिरता है सारा, कितने क्या क्या काम होते हैं, हरी सब्जी भी खाता है क्या। तरस हिंसा का तो त्यागी है क्या, तरस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे क्या। तो अभी ऐसा लगता है हमारे को कि यार एकेंद्रीय जीवों की हिंसा बोले होती है, भाई साहब होती है, एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, पंचम गुणस्थान वाले की होती है। तो कह रहे हैं परंतु भोगोपभोग विरहात, भोगोपभोग के त्याग से हिंसायाः लेशः अपि, हिंसा लेश मात्र भी न भवती, नहीं होती। लो कि साहब क्या बात कर रहे हो आप, इनको अहिंसा महाव्रती कैसे कह रहे हो क्या, बोलिए। ये हरी सब्जी खाता है कि नहीं, तो आप इनको महाव्रती कैसे कह रहे हैं, कैसे एकेंद्रीय जीवों की हिंसा अधिक से सबसे विरक्त कैसे हो जाएगा ये। तो भैया सुनो, पंचम गुणस्थान वर्ती है, 100% विरक्त तो नहीं है, लेकिन जिस काल में उसने उपवास किया है उस काल में तो विरक्त है, वो कह रहे हैं यहाँ। माने उपवास करने वाले व्यक्ति के जीवन को अहिंसा महाव्रती से कंपैरिजन करके देख रहे हैं क्या, कंपैरिजन कर रहे हैं उनका आपस में। और क्या कह रहे हैं कंपैरिजन करते हुए, देखिए सरल अर्थ पढ़ता हूं इसका। निश्चय से इस देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग के हेतु से स्थावर अर्थात एकेंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, परंतु भोगोपभोग के त्याग से उसने भोग का त्याग कर दिया, उसने उपभोग का त्याग कर दिया इस महाव्रती जीव ने। महाव्रती नहीं, इस पंचम गुणस्थानवर्ती ने, प्रोषदोपवास करने वाले जीव ने भोग और उपभोग का त्याग किया। कितने समय के लिए, 16 पहर के लिए, माने 48 घंटे के लिए उसने इन सब चीज़ों का त्याग किया है, इसलिए हिंसा लेश मात्र भी नहीं होती। अब देखिए इसी अर्थ को नीचे दृढ़ कर रहे हैं टीका में। किल अमीशाम श्रावकानाम भोगोपभोग हेतोः स्थावर हिंसा भवेत, अतः उपवासे भोगोपभोग विरहात हिंसायाः लेशोपि न भवति। क्या कह रहे हैं, सरल सरल बातें हैं देखो। निश्चय से इन देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग के निमित्त से स्थावर हिंसा होती है, क्योंकि भैया भोग भी है इसके, उपभोग भी है इसके, खाना पीना और सारी तो क्रियाएं चल रही है, अभी बिजनेस व्यापार आदि भी तो चल रहा है भूमिका के अनुसार क्या, भूमिका के अनुसार तो ये सब चल ही रहा है, बिजनेस आदि चल रहे हैं, व्यापार आदि चल रहे हैं, ये सब हो ही रहे हैं इसके। तो ये कह रहे हैं निश्चय से देशव्रती श्रावक को भोगोपभोग के निमित्त से स्थावर हिंसा होती है, क्योंकि वे तरस हिंसा के तो पूर्ण रूप से त्यागी ही हैं, तरस हिंसा के तो 100% त्यागी है, अभी स्थावर के त्यागी नहीं है, हैं तो गृहस्थी अभी, तो भी हिंसा तो होगी उनके, गृहस्थ है और जीवन में रंच मात्र भी हिंसा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर साहब अहिंसा महाव्रती क्यों कह रहे हैं, बोलो
हम नहीं कह रहे हैं, ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। हम कैसे कह दें किसी गृहस्थ को महाव्रती? अरे यहाँ तो अहिंसा की बात कर रहे हैं। अगले वाले श्लोक में जो अभी पढ़ेंगे 2-5 मिनट बाद में हम, उसमें तो कह रहे हैं बाकी के महाव्रत भी सिद्ध होते हैं उनके, सत्याचर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह भी सिद्ध होता है। कब? लेकिन उस प्रोषदोपवास के काल में इतनी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। जब गृहस्थ श्रावक, नीचे देखिए 173 लास्ट 4 लाइनें, जब गृहस्थ श्रावक उपवास में समस्त आरंभ, परिग्रह और 5 पापों का संपूर्ण त्याग कर देता है। क्या क्या कहा है? गृहस्थ श्रावक है, उपवास में उसने क्या क्या किया? उस उपवास में बोलो, उपवास में क्या क्या किया उसने? बोले उपवास में समस्त आरंभ का त्याग किया उसने। आरंभ जानते हैं? आरंभ और फिर परिग्रह और फिर 5 पापों का संपूर्ण त्याग। वास्तव में तो आरंभ का भी त्याग है, परिग्रह का भी त्याग है, 5 पाप का भी त्याग है और 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन का भी त्याग है। 5 पाप का त्याग है, 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन का त्याग है, 5 स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग है और आरंभ का त्याग है। आरंभ और परिग्रह में क्या फर्क है? आरंभ माने होता है किसी भी कार्य को शुरू करना, वो कहलाता है आरंभ। आरंभ साधन जुटाना, सुविधाएं जुटाना, तैयारी करना है, इकट्ठा करना, सामान ला रहा है, इधर से निकाल रहा है, उधर से धर रहा है, ये कर रहा है, ये सब जो है ये सब है आरंभ। चाहे अलमारी में से सामान निकाल रहा है, चाहे भोजन बनाने के लिए उसने ये सब आरंभ क्रियाएं कहलाती है। घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली समस्त हिंसा, यह सब आरंभी हिंसा कहलाती है। ये सारी प्रवृत्तियां आरंभ कहलाती है। तो यहाँ जो बात कही गई है आरंभ के संदर्भ में, बोले समस्त आरंभ का त्याग है, इसका मतलब घर गृहस्थी संबंधी कोई काम नहीं करेंगे। परिग्रह का त्याग है, परिग्रह का भी त्याग है क्या उसके कि हाँ तन पर वस्त्र मात्र परिग्रह है। पीछे सामायिक भी कर रहा है ना, यहाँ सामायिक के काल में कैसी फीलिंग बतलाई थी, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था रत्नकरण श्रावकाचार्य का कि मानो कपड़ों के उपसर्ग के काल में अंदर में बैठा हुआ मुनिराज महाव्रती बैठा हुआ हो, ऐसा महाव्रती मुनिराज अंदर में बैठे हुए हों, ये ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। तो उपवास में समस्त आरंभ का त्याग है, समस्त परिग्रह का त्याग है और 5 पापों का संपूर्णतया त्याग कर देता है। 5 पाप का पूरी तरह से त्याग कर दिया उसने। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कुछ भी नहीं है उसके, 5 पापों का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो गया है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय नहीं भोग रहा है वो उस काल में, रसना इंद्रिय के विषय नहीं भोगेगा। माने जब उसके उपवास का समय है तो वो रसना इंद्रिय के विषय कैसे भोगेगा बताओ? भोजन तो हो ही नहीं सकता उसके। तो घ्राणेन्द्रिय के विषय की तमन्ना, बोले वो भी नहीं है। बोले चक्षु इंद्रिय के विषय, वो भी नहीं है। बोले कर्णेंद्रिय संबंधी, बोले कोई उसके म्यूजिक सुनना, संगीत सुनना, इन सब का तो उसने अभी त्याग कर दिया है। सर्व आरंभ और आडंबरों का त्याग किया है ना उसने। उपवास की भूमिका की बात कर रहे हैं। तो 5 पाप से विरक्त हो गया, 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हो गया। डल्लप के गद्दों पर नहीं सो रहा है, एसी नहीं चला रहा है, पंखे कूलर आदि का उपयोग नहीं कर रहा है, एकांत स्थान में बिना इन सब साधन और सुविधाओं के चटाई पर सो रहा है, पाटे पर सो रहा है। तो किस तरह से वो अपना काल व्यतीत कर रहा है सोचो। तो ये कह रहे हैं संपूर्णतः त्याग कर दिया उसने। तब उसे उपवास में स्थावर हिंसा भी नहीं होती। अब स्थावर हिंसा कैसे होगी? इस लेवल तक बात हो गई थी कि वह व्यक्ति बैठा हुआ हिल नहीं रहा है। सोचना, सामायिक के काल में जब वो बैठा है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, हिलना डुलना बंद कर दिया है, शरीर से हलन चलन बंद है, जवान से बोलना बंद है, मन के संकल्प विकल्प भी उसके दूर हो गए हैं। बोलो, इतनी सारी बातें जिसके जीवन में चल रही है, शरीर, वचन और मन,
इन तीनों से गुप्तता का पालन करने वाला वो व्यक्ति, इन तीनों से गुप्ती का पालन करने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति स्थावर हिंसा से भी विरक्त जैसा ही है। अब उसके कहाँ स्थावर हिंसा है, जब चल ही नहीं रहा है, वो एक स्थान पर बैठ गया है, सावधानी पूर्वक एक ही स्थान पर लेटा है, तो फिर स्थावर जीवों की हिंसा से भी विरक्ति है ना। जब उसे भोजन बनाना ही नहीं है तो फिर स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्ति अपने आप ही उसकी लाइफ में हो गई। जब उसे खाना बनाना ही नहीं है, खाना खाना ही नहीं है, जब उसने सारे आडंबरों का त्याग कर दिया है, तो ये स्थावर हिंसा भी उसके नहीं होती। कारण कि क्या कारण है उसके स्थावर हिंसा नहीं होने का? कारण कि भोगोपभोग का त्याग हो जाने से हिंसा का अंश मात्र भी नहीं रहा। भोग और उपभोग इनका त्याग हो गया, भोग उपभोग का त्याग हो जाने से हिंसा का अंश मात्र भी नहीं रहा, इसलिए अहिंसा महाव्रत का पालन हुआ। सोचा भी नहीं होगा, बोलो मुनिराज के लघुनंदन जैसे हो गए भैया, सही कह रहे हो हैं? मुनिराज वत कह दिया गया है, जैसे मुनिराजों को सिद्धवत कह दिया गया है, चलते फिरते सिद्ध कह दिया है, ऐसे ही ये पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को मुनिराजों का लघुनंदन कह दिया गया है। मुनिराज वत है इनका जीवन। अरे अगले चरण में मुनि बनने वाले हैं, अगला स्टेप, अगला कदम, अगला पायदान इनका मुनि दशा दिखाई दे रही है। ये है श्रावक। हमें इतना उत्कृष्ट इनका जीवन दिखाई दे रहा है, हमारे को इनके जीवन में अहिंसा महाव्रत जैसा दिखाई दे रहा है। महाव्रती के जीवन में जिस तरह से रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती, महाव्रती के जीवन में जिस प्रकार से एकेंद्रिय आदि जीवों की किसी भी प्रकार की विराधना नहीं होती, उसी प्रकार यह भी सर्व प्रकार की विराधना से बचा हुआ जीव है। देखिए आप ये कहेंगे कैसी बात करते हैं पंडित जी, थोड़ा बहुत चलते हैं तो जीव मरते होंगे, कुछ बोलते हैं पाठ वगैरह तो जीव मरते होंगे। अरे श्वासों श्वास ले रहे हैं तब भी तो जीव मरते होंगे क्या? श्वासों श्वास लेते हैं तब भी तो मरते होंगे, फिर क्या करेंगे? अरे भैया ये सब चीज़ें अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत जाती है, माने वो बुद्धिपूर्वक नहीं है। उसके बुद्धिपूर्वक तो घास के तिनके पर पाँव नहीं रखता है पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। क्या हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी आपसे, ये सब जस्ट लाइक प्रैक्टिस है मुनि भूमिका के लिए। मुनि बनने के लिए तैयारी चल रही है, मुनि बनने की पूरी भूमिका तैयार हो रही है, बेस तैयार हो रहा है कि अब जब हम मुनि बन जाएंगे तो हमें किंचित भी परेशानी का परेशानी लगेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारी रूटीन लाइफ जैसी हो गई है। क्या अब कोई व्यक्ति उपवास के दिन बहुत ज़्यादा आडंबर परिग्रह करे तो उसका तो अभी और आगे चल करके कह देंगे तेरा उपवास ही नहीं है, ऐसे शब्द प्रयोग कर देंगे। बताएंगे आगे जब यथा समय जब आएंगे तब पढ़ेंगे उनको। क्या देखिए ये हो गया ये वाला पेज, आगे बढ़ो। इसी प्रकार उपवास में अहिंसा महाव्रत की तरह अन्य 4 महाव्रत का भी पालन हो जाता है, यह बतलाते हैं। उपवास में अहिंसा तो है ही, उपवास में सत्य भी है, उपवास में आचौर्य भी है, उपवास में ब्रह्मचर्य भी है। क्या उपवास में परिग्रह अपरिग्रही भी जैसा हो गया है, 5 पाप से विरक्त हो गया है भाई, 5 पाप से विरक्त। सोच सोच करके ही प्रमोद आता है, इस बात का विचार करके ही। कैसी बात कह रहे हैं यह बताते हैं। 159 नंबर का यह श्लोक है। वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं न समस्तादान विरहितः स्तेयं ना ब्रह्म मैथुन मुचः संगो नांगेप्यमूर्छस्य। अन्वयार्थ। और उपवासधारी पुरुष के वाग गुप्ते वचन गुप्ती होने से, उपवासधारी पुरुष है, इसके वचन नाम की गुप्ती होने से अनृतम असत्य वचन न माने नहीं है। बोलो
वचन गुप्ती का पालन कर रहा है। अरे वचन ही नहीं निकल रहे हैं। प्रतिज्ञा तो ये इस प्रकार की ले रहा है कि मैं तो बोलूँगा ही नहीं। जब बोलूँगा ही नहीं तो झूठ बोलने का सवाल कहाँ से आ गया? जब बोलूँगा ही नहीं तो असत्य वचन कैसे निकलेंगे? सत्य महाव्रत जैसा पालन हो गया। अभी आगे चल करके अगले श्लोक के अंदर ये बात कहेंगे कि भैया आप तो इसको 5वें गुणस्थानवर्ती को ही महाव्रती कह दिया, आपने तो श्रावक को ही मुनिराज जैसा कह दिया, फिर मुनिराज में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? करेंगे चर्चा नीचे जब आएगी। आप क्यों विकल्प कर रहे हैं? आपके चित्त में यदि ये प्रश्न खड़ा हो रहा है तो आचार्य देव उसका भी देंगे जवाब, कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि आपके चित्त में यदि शंका बनी रहेगी तो आप निशंकित अंग के धारी कैसे होंगे? देखिए, सत्य वचन नहीं है, असत्य वचन नहीं है, समस्ता दान विरहित है, संपूर्ण अदत्ता दान के त्याग से स्तेयम न, चोरी नहीं है, मैथुन मुचे है, मैथुन के त्याग से अब्रह्म न, अब्रह्मचर्य नहीं है, और अंगे शरीर में अमूर्छस्य ममत्व न होने से संग है अपि न, परिग्रह भी नहीं है। पांचों ही प्रकार के परिग्रहों का, पांचों ही प्रकार के पापों का एक एक करके नाम लेकर के क्या श्लोक दे दिया है। भैया हिंसा तो नहीं है, ये तो पीछे कह दिया था, तुम्हें हिंसा नहीं होने में ही आश्चर्य लग रहा था। आचार्य देव कह रहे हैं झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी नहीं है। ये वीतरागी संत एक गृहस्थ का अभिनंदन कर रहे हैं। ये वीतरागी दिगंबर संत एक गृहस्थ की महिमा बतला रहे हैं। एक वीतरागी संत मुनि बनने की दिशा में कदम बढ़ाने वाले व्यक्ति की महिमा बखान कर रहे हैं, उसे एप्रिसिएशन दे रहे हैं। भैया बहुत अच्छा, शाबाश। एक आईएएस ऑफिसर आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कह रहा है, शाबाश बहुत अच्छा, तुम तो आईएएस ऑफिसर हो, क्यों चिंता करते हो, तुम निकल जाओ, तुम बनने वाले हो, तुम मेरे बगल में आकर के बैठने वाले हो, ऐसा कह रहा है। कितना गौरव की अनुभूति होती है जब एक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को, मंजिल पर पहुंचे हुए व्यक्ति ये कहते हैं यू कैन डू, तो कितना उत्साह भर जाता है। शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते समय जब ऊपर वाला व्यक्ति ये कहता है अरे बस आ गया, तो कितना उत्साह भर जाता है। एक ऊपर वाले व्यक्ति, एक छठे सातवें गुणस्थानवर्ती नीचे पंचम गुणस्थान में खड़े हुए, नीचे वाले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को कह रहे हैं यू कैन डू, चिंता मत करो, महाव्रतियों जैसे हो तुम अभी महाव्रतियों जैसे हो। तो मतलब ऐसा लगता है हमारे को मानो ये वीतरागी संत हमारे में उत्साह का संचार कर रहे हों, हमारे में प्राण फूंकने का काम कर रहे हों। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी घबराता हो, जो व्यक्ति डरता हो व्रत लेने से, नियम लेने से, उस व्यक्ति की प्रशंसा कर करके, उसके सर पर हाथ फेर करके, उसके कंधे पर शाबाशी दे दे करके बढ़ाते चले जाते हैं। देखो मोक्ष की राह तक ले जाने वाले ये वीतरागी संतों का कितना उपकार है हमारे ऊपर, जो हमारे को मोटिवेट करते रहते हैं। ये कह रहे हैं शाबाश। मैं कहता हूँ यार मैं तो कर नहीं पाया ढंग से। अरे क्या बात करता है, तू तो महाव्रतियों जैसा काम कर लिया तूने। अब देखो कैसे कैसी बात कह दी है यार, बहुत कठिन है भाई साहब रास्ता, तो मैं निभाने की कोशिश तो की है मैंने, लेकिन बहुत, अरे नहीं 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 बहुत बढ़िया, महाव्रतियों जैसा। अहिंसा महाव्रत का पालन अब आप कह रहे हो अहिंसा, अरे अहिंसा नहीं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पांचों महाव्रतों के पालन है तेरे, तू क्या बात करता है। अरे यार आप जबरदस्ती चढ़ा रहे हो। चढ़ा नहीं रहा हूं, चढ़ा नहीं रहा हूं, हकीकत है। अब ये क्या बात कह रहे हैं भाई साहब, हैं? प्रसन्नता नहीं होती है आपको ऐसी बातें सुन करके? पंचम गुणस्थानवर्ती किसी व्यक्ति के, उसकी छाती चौड़ी नहीं हो जाएगी ये बात सुन करके? नीचे देखो, जो छोटे होते हैं ना व्यक्ति, वे तो चापलूसी की वजह से चढ़ाते हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान में चापलूस लोग भी बहुत होते हैं। जैसे कंपाउंडर को डॉक्टर साहब कह देना है, किसी साधारण मजिस्ट्रेट को बड़े हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट साहब कह देना, कोई व्यक्ति 10th मैट्रिक या ग्रेजुएट हो उसे एमए कह देना, अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं लोग। कौन लोग बोलते हैं? जो चापलूस होते हैं, चापलूसी कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं,
खुद का लेवल तो कम है, चाटुकारिता जिसे कहते हैं ना जगत में, माने नीचे हैं और अपने से बड़े ऊंचे, और साहब आप तो ऐसा ऐसा चढ़ा रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक जो व्यक्ति खुद ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, वो नीचे वाले को देख करके कह रहा है यार तुम वास्तव में योग्य हो, तो ये असली बात होती है। बोलो, हमारा सम्मान यदि कोई एक साधारण व्यक्ति करे, अनपढ़ व्यक्ति करे, तो उसमें क्या दम है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति, लर्नेड व्यक्ति किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का सम्मान करे तो बात ही कुछ और होती है। ऐसा होता है ना, माने किसी भी फील्ड के अंदर लगा लीजिए आप, किसी एक डॉक्टर की प्रशंसा एक साधारण सा व्यक्ति जिसने इलाज करवाया है वो करे, और एक बड़े डॉक्टर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष वो डॉक्टर की प्रशंसा करे, तो फिर बात ही कुछ और होती है। दोनों की बात में कितना फर्क है। ऐसे ही कह रहे हैं, एक पंचम गुणस्थानवर्ती की प्रशंसा एक मिथ्या दृष्टि करे, क्या प्रशंसा करेगा, उसको तो मान उसको थोड़े से में उसको तो मान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असलियत में जो कमियां देख सकते हैं, जो उस लेवल से गुजर चुके हैं, जो ऊपर पहुंच गए हैं, ऐसे भावलिंगी संत मुनिराज उन्हें देख करके उनकी प्रशंसा करते हैं, तो सच में पता लगता है वास्तव में ये प्रशंसनीय है। अरे हमें मिथ्या दृष्टियों को, एकेंद्रीय पहले गुणस्थान वालों को, चौथे गुणस्थान वालों को, पंचम गुणस्थान वालों की भले ही ज़्यादा महिमा नहीं आ रही हो, लेकिन यहाँ भावलिंगी संत उन्हें महाव्रती कृत कह करके, महाव्रती जैसे कह करके हमारे चित्त में पंचम गुणस्थानवर्तियों की विशिष्ट महिमा स्थापित कर रहे हैं। देखो भाई, पढ़ा क्या हमने, ये देखना, संस्कृत पंक्तियां हटा करके पढ़ते हैं अन्वयार्थ को, और उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती होने से हेतु देते जा रहे हैं साथ में। कारण क्या है? वचन गुप्ती होने से, गुप्ती मतलब समझ गए ना, गुप्त रहना, गुप्ती मतलब लीन रहना, गुप्ती मतलब चुप, शांत, विरक्त, 100%, ये होती है गुप्ती। वचन गुप्ती क्या होती है? बोलता ही नहीं है, मुंह के ऊपर जैसे सिलाई कर दी हो, चिट लगा दी हो, क्या कहेंगे उसे अपन, ये क्या, मौन व्रत जिन्होंने धारण कर लिया हो, ये वचन गुप्ती वाले हैं। जैसे गुरुदेव ने सौगानी जी की प्रशंसा की, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। गुरुदेव ने सौगानी जी की प्रशंसा की, गुरुदेव ने दादा की प्रशंसा की। अरे विद्वान एव जानाति विद्वज्जनस्य परिश्रमम, नहीं वंद्या विजानाति महति प्रसव वेदनाम। नीतिकारों का श्लोक है, विद्वानों के परिश्रम को विद्वान लोग जानते हैं। कौन जाने? नहीं वंद्या विजानाति महति प्रसव वेदनाम। समझ में आ रही है बात? कोई बांझ हो, वो क्या जाने प्रसव की उस वेदना के संदर्भ में, नहीं जान सकती, या वो जो स्थिति है, जो लेखक है वो लेखक ही समझ सकता है। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए लेख में, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य में, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए व्याख्यान में, या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक में कितनी मेहनत की गई है, कितना परिश्रम हुआ है, यह बात उससे कोई बड़ा लेखक, कोई अनुभवी, कोई विद्वान ही समझ सकता है। एक साधारण व्यक्ति उन विद्वानों की विद्वत्ता, उन विद्वानों का परिश्रम, उनकी मेहनत, उनका लेखन, उनके लेखनी की कीमत, वैल्यू, ये नहीं समझ सकते हैं। 4 लाइन खुद लिखो तो पता लगता है लिखने में कितना परिश्रम होता है। बोलो, वो पता लगता है भाई साहब। इसलिए हम यदि किसी विद्यार्थी की देख करके प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमें पता है, हमें महिमा आती है उसकी, कि भैया हम जानते हैं ये जो बच्चा बोला है ये ऐसे ही नहीं बोला गया है। 1 घंटा बोलने के लिए 6 घंटे की तैयारी, 6 दिन की तैयारी लगी है उस बच्चे की, तब जा करके वो 1 घंटा बोल पाया है। कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितने उदाहरण, कितनी चीजें लेकर के आया, और किस तरह से सामने उस विषय का प्रस्तुतिकरण किया है। ऐसे थोड़ी ना है। एक व्यक्ति यदि आज अच्छा भोजन आपको बना करके खिला दिया है, तो जो भोजन कला में परिपाक हैं, खुद परिपूर्ण हैं, वे जान सकते हैं इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। एक व्यक्ति के द्वारा अच्छा गाना गाया गया है, तो अच्छे म्यूजिशियन जो खुद संगीतकार हैं, वे समझ सकते हैं कि इसके इस लेवल तक, इस आवाज़ के पीछे कितना अभ्यास और कितना रियाज छिपा हुआ है। रियाज होता है, रियाज क्या होता है? रियाज ही तो कहते हैं, प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस छिपी हुई है वो जानता है। एक बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने वाले लोग हों, वही व्यक्ति जान सकता है कि इतनी तेज स्पीड चलाने में कितना बैलेंस और कितना कंट्रोल चाहिए होता है, तब वो समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं पता लगता है। बोलो,
देखिए क्या बात कह रहे हैं यहाँ, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत महिमा गा रहे हैं। क्या कह दिया है, वचन गुप्ती से असत्य वचन नहीं है, संपूर्ण अदत्ता दान के त्याग से। देखो यहाँ 5 पाप की परिभाषाएं भी आपको हूबहू लागू होती हुई दिखाई देगी। क्या कैसी लागू होती हुई दिखाई देगी? अदत्ता दानम स्तेयम परिभाषा बतलाई थी पहले चोरी की बात करते समय, वो बात यहां लागू हो गई। क्या अदत्ता दान के त्याग से चोरी नहीं है, मैथुन के त्याग से अब्रह्मचर्य नहीं है, मैथुनम अब्रह्म, ये बात कही थी। फिर और शरीर में ममत्व न होने से परिग्रह भी नहीं है, क्योंकि असली परिग्रह जो था वो तो मूर्छा का नाम था, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। भाई पहले हिंसा पाप समझा चुके, झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप बतला दिए, 5 पापों के त्याग की प्रेरणा देकर के अणुव्रत समझा दिए। अब यहां ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत थोड़ी ना है, 5 पाप तो पहले समझाए जा चुके हैं। अब वही बात यहां कह रहे हैं विशेष, और देख लो आप क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ लेते हैं, देखो आप। वाग गुप्ते अनृतम नास्ति समस्तादान विरहित है, स्तेयम नास्ति मैथुनमुच्च है, अब्रह्म नास्ति अंगे अपि अमूर्छस्य संगह नास्ति। क्या कह दिया है, अदत्ता दान। अदत्ता दान क्या चीज होती है? चोरी की परिभाषा है अदत्ता दान। अदत्त, दत्त माने होता है देना, आ माने नहीं, अदत्त, आ माने नहीं, दत्त माने देना, अदत्त बिना दिए हुए, अदत्त, अदत्त, आदानम, आदान माने ग्रहण कर लेना, अदत्त आदान बिना दिए हुए ले लेना, ये चोरी कहलाता है। बगैर दिए हुए ले लेना, ये अदत्ता दान है। तीन शब्दों से मिलकर के बना है ना, अदत्ता दानम स्तेयम, ये चोरी की परिभाषा तत्वार सूत्र में लिखी है। बिना बगैर दिए हुए ले लेना, किसी की रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, उठा करके किसी और को दे देना, बिना दिए हुए तुमने ले ली है, हमने ले ली है, उठा ली है, तो वो चोरी का पाप लग रहा है हमारे को। आदत्त, आदान, स्तेयम चोरी है। तो ये कह रहे हैं अब ये पंचम गुणस्थानवर्ती जो श्रावक है ये चोरी का त्यागी है। एक एक शब्द पढ़ते हैं ना वापस, देखो नीचे टीका में पढ़ रहे हैं संस्कृत की 2 लाइनों के बाद। उपवासधारी पुरुष के, क्या उपवासधारी पुरुष के वचन गुप्ती का पालन होने से, जो व्यक्ति उपवासधारी है, क्या उस उपवासधारी पुरुष, उस पुरुष के वचन गुप्ती का पालन चल रहा है, तो वो सत्य महाव्रत का पालन होता है। एक चीज हो गई भैया, अहिंसा की सिद्धि पिछले श्लोक में कह दी थी, फिर सत्य की सिद्धि, सत्य महाव्रत की सिद्धि इस बात से हो गई कि वो वचन गुप्ती का पालन है। बिना दी हुई समस्त वस्तुओं के ग्रहण करने का त्याग होने से अचौर्य महाव्रत का पालन होता है। भाई चोरी भी नहीं है उसके जीवन में, तो चोरी कैसे नहीं है उसके जीवन में? क्योंकि वो ले नहीं रहा है कुछ भी। चोरी क्यों नहीं है? अरे एकांत स्थान में जाकर के बैठ गया है, उसे जगत से कुछ लेने देने का भाव ही नहीं है, कुछ लेने देने का परिणाम ही नहीं है, तो अचौर्य महाव्रत का धारी हो गया वो। किसी से कुछ ले नहीं रहा है, किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, कुछ लेने देने मांगने का किसी तरह का कोई चक्कर नहीं है। क्या देखिए, संपूर्ण मैथुन कर्म का त्याग होने से, क्या संपूर्ण मैथुन कर्म का त्याग होने से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है। देखो ब्रह्म माने हैं आत्मा, क्या ब्रह्म माने हैं आत्मा, और उसमें है लीनता। पीछे 54 नंबर के श्लोक के भावार्थ में भी एक शब्द आया था, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 170 नंबर पेज पर है, 4 पेज पीछे चल करके देखेंगे तो वहाँ उन्होंने कहा था, फिर सामायिक करके संध्या काल के अंदर सामायिक वगैरह कर ली,
सामायिक करके स्वाध्याय आदि द्वारा निद्रा जय करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब सामायिक है, एकांत स्थान में बैठा हुआ था व्यक्ति, अकेले में था, है, निद्रा को उसने जीत लिया, स्वाध्याय आदि उसने कर लिया। अब ये ब्रह्मचर्य का पालन करना क्या है ये? तो बोले ब्रह्म में लीन होने की बात मुख्य है यहाँ। अपने अपने आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करें। जगत में जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है वो ब्रह्मचर्य तो है ही, उस ब्रह्मचर्य का पालन तो होगा ही, है ना। जिसे मैथुन संज्ञा दी जाती है, जिसे अब्रह्म संज्ञा, कुशील संज्ञा, पाप संज्ञा दी जाती है, सो तो है ही, लेकिन उस के साथ साथ अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की खबर करके उसमें चरण करने का प्रयास, वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। नहीं तो कैसे ब्रह्मचर्य संज्ञा लागू होगी? बतलाइए यहाँ कैसे ब्रह्मचर्य कहेंगे? ये कह रहे हैं यहाँ संपूर्ण मैथुन कर्म का त्याग होने से, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्याग कर दिया उसने, ब्रह्म में चला गया, आत्मा में चला गया हूँ। ऐसे ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होता है। तथा शरीर में ही ममत्व परिणाम न होने से, अभी तो तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, हमने सामायिक के अंदर भी की थी ना चर्चा ऐसा, सामायिक के तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, सामायिक पाठ की लाइनें हैं। तो शरीर के प्रति अपनापन टूट गया। तो शरीर में ही ममत्व परिणाम नहीं होने से परिग्रह त्याग महाव्रत का पालन भी हो जाता है। अब उनके इस महाव्रत का पालन भी हो गया, परिग्रह त्याग का भी। जिनका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, अब बताइए उनका किसके प्रति अपनापन होगा? जिनका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है उनका किस किस के प्रति अपनापन होगा और कैसे होगा? शरीर से जिसका मोह नहीं है उसका पत्नी से कैसे होगा? शरीर से जिसका मोह नहीं है उसका माता पिता बाल बच्चों से कैसे अपनापन होगा? कैसे तन्मयता हो सकती है? तो अपने आप ही वो परिग्रह का त्यागी हो गया, मूर्छा का त्यागी हो गया। इस प्रकार उपवास से चारों महाव्रतों का पालन हो जाता है। बोलो कि सब चार का ही होता है, पांचवा कहाँ चला गया? अरे पांचवा तो पिछले श्लोक में कह दिया था। जब पांचवें अहिंसा महाव्रत की चर्चा पिछले ही श्लोक में कर ली गई थी, तो यहाँ तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह सिद्ध कर दिया गया कि भैया सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग सब कुछ हो गया है। अभी घर में नहीं रह रहे हैं, मंदिर में है, अभी धर्मशाला में है, एकांत स्थान में है। इसी प्रोषदोपवास की चर्चा करते समय पहले ये बात कह दी गई थी, एकांत स्थान में अपना समय व्यतीत करे, निर्जन स्थान में अपना समय व्यतीत करे, है ना। लोगों के बीच में ज़्यादा नहीं रहे, भीड़ भाड़ में नहीं रहे, पब्लिक के बीच में नहीं रहे, बिल्कुल एकांत में अपना उसने आसन जमा लिया, साधन बना लिया, व्यवस्था बंद कमरे में, बंद में धर्मशाला में, स्थान शांति जहाँ हो, कोलाहल किसी प्रकार का जहाँ नहीं हो, ऐसा स्थान चुनने की बात कही थी क्या? तो मापदंड यही है, त्याग कर रखा है उसने, तन्मयता छोड़ रखी है उसने। जब शरीर और परद्रव्यों के प्रति ममत्वपना नहीं है, तन्मयता नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब ये तन्मयता भी वास्तव में जो तन्मयता होती है ना, देह के प्रति तन्मयता, जो यहाँ इन्होंने त्याग की बात कही, शरीर के प्रति ममत्व परिणाम, ये देह के प्रति ममत्व परिणाम, ये होती है मूर्छा, ये होती है श्रद्धा गुण की विपरीतता। और ये जो श्रद्धा गुण की विपरीतता है, ये श्रद्धा गुण की विपरीतता चौथे गुणस्थानवर्ती के नहीं रहती। अब चौथे वाले के नहीं है तो पांचवें वाले के और कम हो गई है, मतलब श्रद्धा सम्यक हो गई है, पंचम गुणस्थान में आगे आए हैं। अब उसके पर के प्रति तन्मयता नहीं है। कल क्रमबद्ध पर्याय वाले विषय के अंदर करेंगे और विशेष चर्चा, पर के प्रति तन्मयता क्यों नहीं है और उसका क्या नुकसान है, इसकी विशेष चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे। अभी इतनी बात तो हमारे को एक्चुअल में ये प्रोषदोपवास करने की महिमा के संबंध में समझ में आ गई कि वास्तव में प्रोषदोपवास करने वाले की महिमा क्या है। और अभी भी यदि आपको इसकी विशेष महिमा नहीं आई हो तो फिर आगे अमृतचंद्र आचार्य 160 नंबर श्लोक में ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं शिष्य की शंका के आधार पर कि साहब हमें तो एक बात बतला दो,
फिर 5वें गुणस्थान वाले में और छठे 7वें वाले में कोई फर्क भी है या नहीं है? क्योंकि ये गृहस्थ में रहते हुए महाव्रती और वो त्याग करके महाव्रती, तो क्या फर्क है, इसकी विशेष चर्चा हम कल 160 नंबर के श्लोक के आधार पर करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम दे रहे हैं। हम सब अपनी भूमिका अनुसार यथासंभव इन बातों को जीवन में धारण करने और पालन करने का प्रयास करें, इसी भावना से विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र। नमो हरियंताणम, नमो सुब्रह्मण्यम।